बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको शहज़ादी के 3 सवाल, जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ईरान का बादशाह बहुत ही दिनों से परेशान था। हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके फ़र्ज से सरखरू होना चाहता था, लेकिन शहज़ादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहज़ादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहज़ादी उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के शहज़ादे आए, मगर सब नाकाम होकर चले गए। इस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आज़म था। इसने भी कहा कि अपने वालिद से कि वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म का वालिद, जो बहुत ही बड़ा आलिम दीन था, बरसों से इल्म की रोशनी को बांट रहा था। बहुत बड़े लोग दरबारी, काजी इनके शागिर्द थे। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोला, बेटा तुम नाकाम लौटोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या बोलेंगे कि एक आलम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा, बाबा बड़े बड़े शहज़ादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या ये तो मुकाबला है? जो भी जीत लेगा, क्या पता वो खुश नसीब मैं ही हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की ज़िद माननी पड़ी। खुशी खुशी आज़म महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक़्त पर महल भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठे हुए थे, शहज़ादी भी महल में मौजूद थी। वज़ीर, अमीर, अवामुन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहज़ादी ने अपना पहला सवाल कर दिया। इसने शहज़ादी की उंगली फ़िज़ा में बुलंद हुई। आज़म कुछ देर के लिए खामोश हुआ और शहादत के साथ वाली उंगली फ़िज़ा में बुलंद की। शहज़ादी देखकर मुस्कराई। मलका आलिया बोली, शाबाश नौजवान, तुमने पहला मरहला कामयाब कर लिया। अब फिर शहज़ादी ने दूसरा सवाल शुरू किया। शहज़ादी दूसरे सवाल के लिए अपनी कुर्सी से उठकर हाथ में तलवार लेकर चलने लगी। कुछ देर बाद वो दरबार में अपनी जगह पर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद की। शाबाश नौजवान, हम खुश हुए, ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में बुलंद हुई और इसके साथ साथ दरबार में मुबारक हो की आवाज़ बुलंद हो गई। हर तरफ यही आवाज़ गूंज रही थी। अब दूसरा सवाल किया था तो इनके जवाब, अब ये जब उसने कहा कि शहज़ादी ने दूसरा जवाब दिया, सबके दिलों में ये बात कि पहले सवाल की दफ़ा भी सब हैरान कि जवाब क्या होगा। अब शहज़ादी ने दूसरा सवाल किया तो दूसरे सवाल के बारे में भी सब हैरान कि ये माजरा क्या है। हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि शहज़ादी ने क्या पूछा और आज़म ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आखिर में शहज़ादी ने तीसरा सवाल कर डाला और वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और तेज़ी से अपनी सीढ़ियाँ उतरकर चढ़कर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। और ये सवाल बहुत ही अजीब गरीब था। हर तरफ खामोशी छा गई, लोगों की सांसें रुक गई थी। आखिर आज़म खड़ा हुआ, अपने दिल पे हाथ रखकर शहज़ादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा की मुबारक हो। मलका आलिया की आवाज़ बुलंद हुई। साथ ही शहज़ादी महल के अंदर चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे और आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने इसको एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा, ए नौजवान, तुमने मलका आलिया को मुत्तमिन कर लिया। अब ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। आज़म पूरे यकीन के साथ खड़ा हुआ और कहा, बादशाह सलामत। शहज़ादी ने एक उंगली खड़े करके पूछा था, क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने दोनों उंगलियां खड़ी करके कहा, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है। और कहा, बहुत खूब, हम खुश हुए। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा। आज़म बोला। इसके बाद शहज़ादी ने तलवार का चलाकर बोला था कि तलवार से बड़ा कोई हथियार है? मैंने जवाब दिया, हाँ, कलम का वार तलवार के वार से बड़ा हथियार है। माशाअल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। अब तुमने ये साबित कर दिया कि तुम वाकई ही इस लायक हो। अब
मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब तीसरा सवाल किया। बादशाह ने बड़े हौसला अफजाई करते हुए आज़म से पूछा और आसमान की तरफ देखा और आज़म बोला, बादशाह सलामत। शहज़ादी महल की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा जगह पर थक कर बैठ गई। इन्होंने पूछा था, मैं थक चुकी हूँ मगर मेरी जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया, दिल, क्योंकि इंसानी जिस्म एक वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, लोगों गौर गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा, कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक है, और तीसरा, दिल, जो दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके धड़कता रहता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अब मुझे इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब तक खुदा हाफिज़, और मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।